गोगा जी की शीश मेढ़ी ददरेवा चूरू में होते हैं चमत्कार। गोगा जी का वो सत्य जो कोई नहीं जानता। आज हम राजस्थान के लोक देवता और पंच पीरों में से एक गोगा जी चौहान के बारे में बात करेंगे। गोगा जी चौहान का जन्म 1003 विक्रम संवत में ददरेवा चूरू में हुआ था। इनकी माता का नाम बाछल देवी था, पिता का नाम जेवर जी चौहान था। ये चौहान वंशी राजा थे। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इनकी माता जी को गोगा जी चौहान नामक एक प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। गोगा जी महाराज को जाहर पीर या साक्षात पीर कहा जाता है तथा इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु के समय में गोगा जी के नाम की हल और हाली को दोनों को गोगा जी के नाम की राखी बांधी जाती है, जिससे कि फसल अच्छी उत्पन्न हो। गोगा जी के विवाह को लेकर भी एक किंवदंती है। गोगा जी रोज़ सुबह पास के बाग में टहलने के लिए जाया करते थे। वहीं पर पास के गांव की राजकुमारी बाग में फूल तोड़ने के लिए आया करती थी। जब गोगा जी ने उस राजकुमारी केलमदे को देखा तो उसको देखकर वो उसके रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने अपने घर जाकर उस राजकुमारी के बारे में बताया और कहा कि मुझे उसी से विवाह करना है। आप मेरी विवाह का प्रस्ताव उसके माता पिता को भेजिए। तब गोगा जी के पिताजी ने उनके विवाह का प्रस्ताव केलमदे के पिताजी को भेजा। केलमदे के पिताजी ने विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि गोगा जी केलमदे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं। इस बात का पता जब गोगा जी को चला तो गोगा जी नाराज़ हो गए। गोगा जी सांपों के देवता थे, इसलिए उन्होंने मंत्रों का उच्चारण कर सांप को बुलाया और कहा कि कल केलमदे जब बाग में फूल तोड़ने आएगी तब तुम उसे काट लेना। तुम काट के वहाँ से चले जाना, उसके बाद मैं सारा काम संभाल लूँगा। ऐसा ही हुआ। अगले दिन केलमदे सुबह बाग में फूल तोड़ने गई और गोगा जी के बताए अनुसार सांप ने केलमदे को काट लिया। जैसे ही केलमदे को सांप ने काटा, केलमदे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। केलमदे की सखियाँ उनको उठाकर उनके घर ले गई। उनके पिताजी को बताया कि केलमदे को सांप ने काट लिया है। तब उनके पिताजी ने बहुत से वैद्यों को बुलाया और केलमदे का इलाज करवाया, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उनके मंत्री ने सलाह दी कि पास ही के गांव में गोगा जी हैं, उन्हें सांपों का देवता कहा जाता है, वह केलमदे को सही कर सकते हैं। उसका सही तरीके से इलाज होकर वह जीवन दान उसको मिल सकता है। तब केलमदे के पिताजी ने गोगा जी को संदेश भिजवाया। गोगा जी आए और गोगा जी ने केलमदे की स्थिति देखी तो गोगा जी ने केलमदे के पिता के सामने एक शर्त रखी कि यदि मैं इसको जीवन दान देता हूँ तो तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करना होगा। केलमदे के पिता को अपनी पुत्री की जीवन को बचाना था, इसलिए उन्होंने गोगा जी की शर्त को मान लिया और गोगा जी ने अपने मंत्रों के द्वारा उस सांप को बुलाया और उस सांप को जहर चूसने के लिए कहा। सांप जहर चूस के चला गया। थोड़ी देर में केलमदे भी बेहोशी से बाहर आ गई और थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों पश्चात केलमदे और गोगा जी का विवाह विधि विधान से कर दिया गया। क्यों कहा जाता है गोगा जी को जाहर पीर? गोगा जी का अपने चचेरे भाइयों अर्जुन सर्जन से जमीन विवाद था। वे हमेशा लड़ने के लिए उतारू रहते थे। इस क्रम में गोगा जी के साम्राज्य के ऊपर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया और उनके चचेरे भाई अर्जुन सर्जन महमूद गजनवी की ओर से युद्ध लड़ने लगे। गोगा जी ने भी अपनी शक्ति साहस का परिचय दिया उस युद्ध में और गोगा जी ने अर्जुन सर्जन को मार दिया। युद्ध में गोगा जी और महमूद गजनवी का भीषण युद्ध हुआ।
गोगा जी ने अपने वीरता का और शौर्य का पराक्रम दिखाया। इससे प्रसन्न होकर महमूद गजनवी ने गोगा जी को जौहर पीर या साक्षात पीर की उपाधि दी। युद्ध के दौरान गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए और गोगा जी का जहाँ शीश गिरा वहाँ पर शीश मेड़ी बनाया गया और वह ददरेवा चूरू में है। और जहाँ गोगा जी का धड़ है वह नौहर हनुमानगढ़ है, वहाँ उसे धुर मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। गोगा जी के युद्ध के दौरान उनका जो झंडा था वह भी कट के गिर गया और वह झंडा जब कट के गिर रहा था तब उसे रत्ना वाल्मीकि ने अपने हाथ में थाम लिया। तभी से वाल्मीकि समाज के लोग गोगा जी के नाम का निशान यानी कि झंडा या छड़ी उठाते हैं प्रत्येक वर्ष और खूब धूमधाम से हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाद्र कृष्ण नवमी तक मनाया जाता है। भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी के पुत्र का नाम केशरिया कुंवर जी है। ये भी सांप का जहर उतारना जानते थे। गोगा जी का मंदिर ददरेवा चूरू में है, जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह बीकानेर द्वारा करवाया गया था। मंदिर के मुख्य द्वार पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा जी का थान या स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, वहीं उनकी पूजा पाठ की जाती है। गोगा जी के मंदिर में नीले घोड़ा कपड़े का चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका जो वाहन था वह नीला घोड़ा था। गोगा जी सांपों के देवता कहे जाते थे। और अगर आपको गोगा जी की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसी ही देवी देवताओं की कथाएं आपको अच्छी लगती है तो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।